अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राव अदनान और आज हम मौजूद हैं मेल्सी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर में। जहाँ से हमें मेल्सी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर के सीईओ और हेल्थ केयर चैनल के ओनर कुछ बहुत मुफीद मालूमात दे रहे हैं। तो आइए चल के देखते हैं, और अगर मालूमात आपको पसंद आए या आपको लगे कि आपके बहुत फ़ायदा ही है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है चैनल के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उस सजेशन पे चल के अपने चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी और अच्छाई लेके आ सकें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। थैंक यू जी। यहाँ पर हमारे सामने सब चार्ट मौजूद है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ब्लड टाइप्स कैसे होते हैं, और ख़ास तौर पर जो लैब से रिलेटेड है उनको तो वाज़े पता है, लेकिन आम पेरेंट्स के लिए भी इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट टाइम हमारे पास मौजूद है ओ पॉजिटिव ग्रुप। जब हम ब्लड के ड्रॉप लेते हैं तो उस वक्त हमें कैसे पता लगता है कि ओ पॉजिटिव इस शख्स का या इस डोनर का या इस मरीज का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो 3 ड्रॉप लेते हैं तो उसमें एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी हम जब डालते हैं तो एंटी डी जो है वो फट जाता है, और एंटी ए और एंटी बी को कुछ नहीं होता, तो जिससे हमें वाज़े पता लगता है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है। इसी तरीके से जब हम अगले स्टेप के ऊपर आते हैं ओ नेगेटिव, आपको पता है ओ नेगेटिव इंतहाई मुश्किल होता है, और हमारे मेल्सी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर पर इस वक्त तकरीबन 5 से 6 बच्चे ऐसे मौजूद हैं जिनको ओ नेगेटिव ब्लड लगता है। तो यहाँ पर भी सेम, जब हम 3 ड्रॉप्स ब्लड के जब हम डालेंगे और उस पर हम एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी डालेंगे तो इन तीनों में से कोई भी ब्लड फटेगा नहीं। तो इससे वाज़ेह होगा कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये ओ नेगेटिव ग्रुप है। हम तीसरे स्टेप के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मेंशन होगा, आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ए पॉजिटिव कैसे पता लगता है? जब हम 3 ड्रॉप सेम डालेंगे और जब हम एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी डालेंगे तो एंटी ए और एंटी डी जो है वो फट जाएगा, जबकि एंटी बी जहाँ पे हमने डाला होगा वो ब्लड नहीं फटेगा। तो उससे वाज़ेह होगा कि ये जो है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ए एंटी ए डाला तो ए फट गया और साथ साथ एंटी बी फट गया, तो इससे वाज़ेह होता है कि ये ए पॉजिटिव है। और जब हम अगले स्टेप पर आएंगे, ए नेगेटिव के स्टेप पर आएंगे, तो सेम ऐसा ही जब हम एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी डालेंगे तो उसमें पहले क्या हुआ था कि एंटी डी फटा था एंटी ए के साथ, तो उसमें फिर एंटी ए के साथ एंटी डी नहीं फटेगा। तो उससे हम वाज़ेह हो सकते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये ए नेगेटिव है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंटी ए का जो है ड्रॉप जहाँ पर डाला था ब्लड के ऊपर वो सिर्फ फटा था। इसी तरीके से हम जब अगले स्टेप पर आते हैं तो ये बी पॉजिटिव है, और इसके अंदर भी जब हम एंटी ए, बी और एंटी डी डालेंगे तो इसमें एंटी बी के साथ एंटी डी फटेगा, एंटी ए नहीं फटेगा। तो उससे जो है वो वाज़ेह होगा कि ये जो ब्लड है ये बी पॉजिटिव का है। जैसे कि आपको इजीली मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ, स्टेप से मैं ऊपर से फिर आपको बता दूँ कि जब ओ पॉजिटिव क्लियरेंस होगी जब एंटी डी फटेगा, एंटी ए और एंटी बी सेम वैसे ही रहेंगे पहली वाली कंडीशन के मुताबिक। ओ नेगेटिव कैसे वाज़ेह होगा? जब तीनों ब्लड जो है वो नहीं फटेंगे एंटी ए, एंटी बी, डी डालने के बाद। इसी तरीके से ए पॉजिटिव के लिए ज़रूरी है कि एंटी ए और एंटी डी फटे, तब जाके वो ए पॉजिटिव होगा। और ए नेगेटिव के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एंटी ए जहाँ पे डालेंगे ब्लड के ऊपर वो फटेगा, इसके अलावा कोई नहीं फटेगा। इसी तरीके से बी पॉजिटिव के लिए ज़रूरी है कि एंटी बी और एंटी डी वाला जो है वो फटेगा। अगले स्टेप के ऊपर हम आ जाए तो बी नेगेटिव, तो तीनों ड्रॉप्स में से सिर्फ और सिर्फ जिस पे हम एंटी बी डालेंगे सिर्फ वो फटेगा, एंटी ए और एंटी बी नहीं फटेगा। इसी तरीके से अगले स्टेप पे आ जाए, सेकंड लास्ट स्टेप जो है हमारे पास ए बी पॉजिटिव है। जब ये तीनों ब्लड के ड्रॉप्स के ऊपर एंटी ए, बी और डी डालेंगे तो ये तीनों के तीनों जो है वो ब्लड फट जाएंगे, जिससे सिर्फ वाज़ेह होगा कि ये ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और इसी तरीके से लास्ट पॉइंट जो है ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव के अंदर ये होगा कि इसमें एंटी ए और एंटी बी वाला फट जाएगा ब्लड, लेकिन एंटी डी नहीं फटेगा। तो ये है मुकम्मल चार्ट है। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि सम टाइम कभी भी ये चीज़ देखनी हो तो आप इसको देख सकते हैं कि इससे पता लग सकता है कि किसी भी शख्स का जो है वो ब्लड ग्रुप क्या है। इसी तरीके से अगले स्टेप के ऊपर मैं चलता हूँ और मैं इसमें बताऊँगा कि जो ए पॉजिटिव ग्रुप्स है वो किन लोगों को ब्लड दे सकता है और किन से ले सकता है। ये बहुत अहम चीज़ होती है जो कि बहुत से लोग सवाल करते हैं, कॉल्स आती है हमारे पास, हमसे पूछने के लिए आते हैं कि जी हमारे पेशेंट का बी पॉजिटिव ब्लड है, इसको कौन कौन सा ब्लड लग सकता है, हमारे पेशेंट का
ए बी पॉजिटिव है, इसको कौन कौन सा लग सकता है, हमारे पेशेंट का ओ नेगेटिव ब्लड है, इसको कौन कौन लग सकता है। तो मैं पहले स्टेप पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, और ए पॉजिटिव जो है वो किन किन लोगों को दे सकता है, ये सबसे ऊपर मेंशन है। फर्स्ट में ए पॉजिटिव ब्लड आपके सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ए पॉजिटिव किन किन लोगों को ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो, जैसे कि मेंशन हुए गए, ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, और उसके साथ साथ ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। ये सिर्फ दो ब्लड ग्रुप्स हैं जिनको जो है ए पॉजिटिव दे सकता है। अब अगले स्टेप में हम आते हैं कि ए पॉजिटिव किन लोगों से ले सकता है। ये बहुत अहम चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और लोग जो है वो फ़ोन भी करते हैं, पूछते हैं। तो ए पॉजिटिव जो है वो ए पॉजिटिव वाले से ले सकता है, और उसके साथ साथ ए नेगेटिव वाले से ले सकता है। इसी तरीके से ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता है, और ओ नेगेटिव वालों से ले सकता है। यानी कि ए पॉजिटिव ब्लड जो है वो देने पे आएगा तो दो ब्लड ग्रुप वालों को देगा, और जब वो लेने पे आएगा तो 4 ग्रुप से वो लेगा। ये बहुत आसानी के साथ चार्ट के मुताबिक मैंने आपको समझा दिया, ताकि ये बात आपके जहन नशीं रहेगी। हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास इस वक्त मौजूद है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो कितने ब्लड ग्रुप्स को जो है वो दे सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ओ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, इसके अलावा ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। यानी कि ओ पॉजिटिव जो ब्लड है वो 4 लोगों को लग सकता है, जिनका ग्रुप हो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। इसी तरीके से सवाल पैदा होता है कि ओ पॉजिटिव को जब जरूरत होगी ब्लड की तो वो किन लोगों से ले सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से वो ले सकता है, जिसमें मौजूद है ओ पॉजिटिव जो कि सेम ग्रुप है, और ओ नेगेटिव। इन 2 लोगों से वो ब्लड ले सकता है, बाकी वो 4 लोगों को ब्लड दे सकता है। हम तीसरे स्टेप पर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है बी पॉजिटिव। क्या आया बी पॉजिटिव किन लोगों को दे सकता है। तो बी पॉजिटिव सिर्फ बी पॉजिटिव वाले को, और ए बी पॉजिटिव वाले को, सिर्फ 2 ब्लड ग्रुप्स वालों को दे सकता है, इससे ज़्यादा को नहीं दे सकता। बी पॉजिटिव जो है वो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। और किन लोगों से ले सकता है, यहाँ पर वाज़ेह है कि बी पॉजिटिव जो है बी पॉजिटिव वाले से ले सकता है, बी नेगेटिव वाले से ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता है, और ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है। यानी कि बी पॉजिटिव का कोई भी मरीज हो तो वो 4 लोगों से ब्लड ले सकता है। इसी तरीके से हम अगले स्टेप पे जाते हैं कि ए बी पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पर ए बी पॉजिटिव किन लोगों को दे सकता है। ए बी पॉजिटिव वाहिद ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, इसके अलावा किसी और ग्रुप को नहीं दे सकता। लेकिन वो किन लोगों से ले सकता है, यहाँ पर वो जितने भी ग्रुप्स टाइप मौजूद हैं वो तमाम ग्रुप्स टाइप से ले सकता है। उसमें ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तमाम एवरीवन जितने भी ग्रुप्स हैं सबसे वो ले सकता है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव ग्रुप्स के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप मेंशन है। तो ए नेगेटिव जो ग्रुप है वो किन लोगों को दे सकता है। सबसे अहम बात है कि ए नेगेटिव जो ग्रुप है, वैसे तो जितने भी नेगेटिव ग्रुप्स हैं बड़े रेयर ग्रुप होते हैं और बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर नहीं मिलते। तो ए नेगेटिव जो ग्रुप है वो ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए नेगेटिव वाले को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाले को दे सकता है। ये 4 ग्रुप्स हैं जिनको ए नेगेटिव दे सकता है। लेकिन ये लेकिन से सकता है क्योंकि ऊपर प्लस था, यहाँ पर नेगेटिव ग्रुप आपके सामने मेंशन हो रहा है। तो याद रखिएगा कि ए नेगेटिव जो है वो ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से सिर्फ ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 जो है ब्लड ग्रुप्स जिनसे वो ले सकते हैं। इसके बाद हम जनाब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको वाज़ेह नजर आएगा कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव जो है वो किन लोगों को दे सकता है। ओ नेगेटिव जो है वो तमाम ग्रुप्स जितने भी मौजूद हैं, 8 टाइप्स होते हैं, और 8 के 8 टाइप्स को जो है ओ नेगेटिव दे सकता है। लेकिन जब ओ नेगेटिव को जरूरत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ही लेगा, इसके अलावा किसी और से ब्लड नहीं ले सकता। इसी तरीके से अगले स्टेप पर अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर बी नेगेटिव मेंशन है कि बी नेगेटिव किन लोगों को दे सकता है। बी नेगेटिव जो है वो बी पॉजिटिव वालों को, बी नेगेटिव वालों को, ए बी पॉजिटिव वालों को, ए बी नेगेटिव वालों को दे सकता है। लेकिन जब उसके लेने की बारी होगी तो बी नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है। और द लास्ट ए बी नेगेटिव,
ए बी नेगेटिव जो है वो किन लोगों को दे सकता है? ए बी नेगेटिव जो है ए बी पॉजिटिव वालों को और ए बी नेगेटिव वालों को दे सकता है, लेकिन जब उसकी लेने की बारी आएगी तो वो ए बी नेगेटिव सेम ग्रुप वाले से ले सकता है या ए नेगेटिव वाले से ले सकता है या बी नेगेटिव वाले से या ओ नेगेटिव वाले से। यहाँ पर मैंने आपको मुकम्मल दोनों चार्टों के अंदर वाज़ेह समझा दिया गया है कि ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी क्या क्या निशानी होती है जब लोग उन पर एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी डाला जाता है, और इसी तरीके से ग्रुप कौन कौन से ग्रुप्स टाइप हैं और वो किन लोगों को दे सकता है और किन लोगों से ले सकता है। ये चीज़ें आपके मुकम्मल चार्ट के वाज़ेह हैं और मुकम्मल तफसीलात से आपको समझा दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो व्यूअर्स आपने मालूमात वो सुनी, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद ये आई होंगी, और वैसे भी बहुत ही ये हमारी आम ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम बातें सर तनवीर साहब ने बताई हैं, जिसका मेडिकल फील्ड से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ पड़ता रहता है। ब्लड ग्रुप्स का हमें नहीं पता लगता, कम से कम मुझे तो नहीं पता था, आज मुझे पता चला है। सो आप लोगों को भी चाहिए कि इसको अच्छे से समझें और अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, वो न करें इन मालूमात को, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। AMC हेल्थ केयर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपके तावन से हम अपने चैनल को आगे लेके चलें और इस तरह की मुफीद मालूमात आपके लिए फिर से लेके आते रहें। AMC हेल्थ केयर से अदनान अकबर को दीजिए इजाज़त। अगले शो तक अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।